हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 17। विषय है गणित और प्रकरण है महत्तम समापवर्त्य यानी कि मासापा। इससे पहले मैं 16 मैथ और साइंस दोनों के ही लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जिनके वीडियोस आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, साथ ही उनको उन सभी लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिनको लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान महत्तम समापवर्त्य हमें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह दिनांक और दिन लिखेंगे, विषय गणित लिखेंगे, उपविषय अंक गणित लिखेंगे और प्रकरण लिखेंगे महत्तम समापवर्त्य। कक्षा, वर्ग और कालांश लिख देंगे, अवधि भी लिखेंगे साथ में। कालांश आपको प्रथम 2 लिखने होते हैं। गणित और विज्ञान के लिए आपको मध्याह्न अवधि से पहले के 4 या 3 कालांशों में से 2 कालांश रखने होते हैं। विद्यालय का नाम, इसके बाद आप उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं। एक शिक्षक का कक्षा में प्रकरण को पढ़ाने के दौरान 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, 2 प्रकार के, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि वह सीधे तौर पर ओवरऑल विषय पर निर्भर करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास कराना। और चौथा है, छात्रों को गणितीय संक्रियाओं का उचित प्रयोग करना सिखाना। विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जहां सीधे तौर पर विषय से संबंधित होते हैं, वहीं पर विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। विषय के भीतर प्रकरण जो है उससे ये रिलेटेड होते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र माशापा के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे आप छात्र माशापा की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक में लिखेंगे आप छात्र माशापा का उचित प्रयोग कर सकेंगे। और कौशलात्मक में आप लिखेंगे छात्र माशापा की पहचान की सहायता से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त शिक्षण सामग्री। कक्षा में ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि उपलब्ध होते ही हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे आप समस्त शिक्षण सामग्री लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें आपको लिखना है चित्र, चार्ट पेपर, लपेट चौपट इत्यादि। इसके अलावा जो भी आप सामग्री कक्षा में बच्चों को प्रकरण पढ़ाने के दौरान समझाने के लिए प्रयोग करेंगे वह भी यहाँ नोट की जाएगी। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आपको लिखना है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके अलावा जिस भी विधि का आप प्रयोग शिक्षण के दौरान करेंगे उसको यहाँ पर नोट करना है। पूर्व ज्ञान, छात्र माशापा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान को शुरू करने से पहले हमें उसके उद्देश्य कथन तक पहुंचना होता है, और उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए हमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। वही प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं। इसके लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं: क्रम संख्या यानी प्रश्नों का यहाँ पर क्रमांक होगा, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं बच्चों से। देखिए इसे किस तरह बनाते हैं। पहला प्रश्न है संख्या 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं होंगी। बच्चे जवाब देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगला प्रश्न, संख्या 24 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12। इसके बाद इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्याएं बताइए। बच्चे जवाब देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगला प्रश्न पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या 12 को क्या कहेंगे, तो महत्तम समापवर्त्य। अगला प्रश्न होगा महत्तम समापवर्त्य के बारे में विस्तृत से समझाइए या विस्तार पूर्वक समझाइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये जेड की सीरीज में चलेंगे, यानी आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चों से जो भी उत्तर प्राप्त होगा फिर आप उस उत्तर से पुनः प्रश्न का निर्माण करेंगे, पुनः उत्तर प्राप्त होगा आपको। यही प्रक्रिया इसमें चलती रहेगी। अंतिम जो प्रश्न है वह समस्यात्मक है और यहीं से छात्र अध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। कथन में बोलेंगे आज हम महत्तम समापवर्त्य के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे अहम हिस्सा जितना प्रभावी प्रस्तुतिकरण होगा बच्चों को उतना ही ज़्यादा अधिक लाभ होगा।
इसे बनाने के लिए इसमें 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम बच्चों को प्रथम शिक्षण बिंदु तक पहुंचाने के लिए कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संख्या 12 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगला प्रश्न, संख्या 15 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, संख्या 12 तथा 15 के सार्व अपवर्तक लिखिए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इस तीनों प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर छात्राध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। शिक्षण बिंदु में प्रथम शिक्षण बिंदु आप अपवर्तक डाल देंगे। किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या के अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण, 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। दूसरा, 24 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ ही देखेंगे और आपने यहाँ पर व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन या उदाहरण विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप सार्व अपवर्तक लिख देंगे इन दोनों ही संख्याओं के। बोधात्मक प्रश्न, पहले शिक्षण बिंदु के पढ़ाने के बाद हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, 36 के अपवर्तक लिखिए। बच्चे जवाब देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 18। 24 तथा 36 का सार्व अपवर्तक लिखिए। बच्चे जवाब देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। दोनों ही प्रश्नों में हमने फिर से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। पहला शिक्षण बिंदु हमारा यहाँ खत्म होता है। उससे पहले हम कुछ उदाहरण जो हमें श्यामपट्ट पर करके दिखाने होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 24 और 36 का सार्व अपवर्तक निकालना था। 24 के सार्व अपवर्तक लिखेंगे। 24 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 24। 5 नहीं आएगा यहाँ पर। दूसरा है 36 के अपवर्तक। 36 के अपवर्तक लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसके बाद 24 और 36 के सार्व अपवर्तक लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु चालू होता है। उससे पहले कुछ हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, 18 तथा 24 के सार्व अपवर्तक लिखिए। बच्चे यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिखिए। और ये बच्चों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में हमने फिर से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर छात्राध्यापक अपना दूसरा कथन शुरू करेंगे। शिक्षण बिंदु दूसरा डाल देंगे, महत्तम समापवर्तक मासा, और छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक है वह क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ पर आप 24 तथा 36 के सार्व अपवर्तक यानी कि अपवर्तक निकाल कर दिखा देंगे। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में हेडिंग डाल सकते हैं 24 तथा 36 का सार्व अपवर्तक, और फिर सार्व अपवर्तक लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। जो दोनों में कॉमन हो वही सार्व अपवर्तक कहलाते हैं। सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक ही महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे 24 और 36 का मासा क्या होगा? 12 होगा। देखेंगे उदाहरण के तौर पर श्यामपट्ट कार्य में हम क्या देंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से बच्चों को मासापा निकालना दिखाएंगे। 36 और 48 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो यहाँ पर अलग अलग 36 और 48 के फैक्टर्स निकाल देंगे। उसके बाद उनको इस रूप में लिखकर जो उनमें उभयनिष्ठ है 36 और 48 के उभयनिष्ठ गुणनखंड उनको नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक आ जाएगा, यानी कि मासा आ जाएगा। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को इस द्वितीय शिक्षण बिंदु से क्या समझ में आया। प्रश्न पूछेंगे 36 तथा 48 के सार्व अपवर्तकों में महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो बच्चे जवाब देंगे 6। यह वह अपनी नोटबुक में करके भी बता सकते हैं। दूसरा, 35 तथा 45 का महत्तम समापवर्तक लिखिए। यहाँ बच्चे जवाब देंगे 5। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो यहाँ लिखेंगे आप, छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 लेने होते हैं।
ये प्रश्न पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने में, पूरे प्रकरण को रिवाइज कराने में ही मदद करते हैं। साथ ही बच्चों से प्रश्न कक्षा में ही ये पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होगा 48 के सभी अपवर्तक बताइए। दूसरा प्रश्न 35 तथा 50 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तीसरा प्रश्न 96 का महत्तम सार्व अपवर्तक बताइए। इसके बाद गुणनखंड विधि से 24 तथा 60 का मासा ज्ञात कीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद आप बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के रूप में आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हैं ताकि बच्चे इन्हें घर पर जाकर भी एक बार प्रकरण को पढ़ें। पहला प्रश्न है 124 तथा 428 का मासा ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है 128 का महत्तम समापवर्तक बताइए। महत्तम सार्व अपवर्तक बताइए। ये कार्य बच्चे घर से करके लाएंगे। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लेसन प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही ये वीडियोस उनको ज़रूर शेयर कीजिए जिनको लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।